मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, पारो उसी नीरव के कब्जे में है। या ऑफ कोर्स ठीक है। वैसे भी आप लोग कल ब्रंच में आ ही रहे, तो ये सारी चीजें उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे, करेक्ट? एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आपको इतना लेट फोन किया। ओके बाय। तो कल कंफर्म हो गया, खुरानाज अपनी फैमिली के साथ ब्रंच पे आ रहे हैं। अब इस ब्रंच को लैविश बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है मामा जी, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटा, हम आकाश का रिश्ता फिक्स कर रहे हैं मीरा खुराना के साथ। लेकिन भाई को पता है क्या? नहीं बेटा, पता तो नहीं है, लेकिन हम उससे बात कर लेंगे बाद में। अभी वो बिजी है ना तेजपुर में। मामा जी आई एम सॉरी, बट भाई से बात किए बिना बात को आगे बढ़ाना। छोटू तू चुप रह। भैया को अच्छी तरह से पता है कि कब और क्या करना है, और ऐसे बड़ों के मामले में बीच में बोलना नहीं चाहिए। सॉरी मॉम। अच्छा शालिनी, ये सारी चीजें ना तुम पर्सनली सुपरवाइज करोगी, और हाँ, माँ को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। पर बलदेव, माँ से सब कुछ छुपाना ठीक रहेगा क्या? हम छुपा नहीं रहे, सिर्फ उन्हें इस वक्त बता नहीं रहे। कल जब खुरानाज आ जाएंगे तो मैं सारा कुछ हैंडल कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि उससे पहले कुछ भी गड़बड़ हो। इनफैक्ट तुम सोनी को और अपनी माँ को भी कुछ मत बताना। तुम तो जानती हो सारी चीजें मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो, प्लीज। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ रिलैक्स करने। इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? दीदी, मुझे ना सबसे छुपाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से आकाश से भी मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? भैया ने कहा तो सही, वो सब हैंडल कर लेंगे। और वैसे भी इस समय हमें भैया को सपोर्ट करना चाहिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश के लिए, इस घर के लिए और बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत। आज तक कोई फैसला गलत हुआ है उनका? हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। मुझे हमेशा की तरह बलदेव को सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मुझे भी ले चलो। नहीं सर, आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। मैं पारो को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। जिमी, तुम सबका ख्याल रखना और अपना फोन ऑन रखना प्लीज। मैं चलता हूं सर। छोटू, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। भाई एक मिनट। भाई क्या तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है? छोटू प्लीज, पारो की जान खतरे में। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझे जाना है।
दादा क्या हुआ? जग्गू का फोन आया था, माल पहुंच गया। क्या करना, उनको बुलाना है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ कोई भी आना नहीं चाहिए, समझा? जी दादा। दीपांकर! हे गॉर्जियस गर्ल, क्या तुम इस हैंडसम बॉय के साथ प्रॉम नाइट चलोगी? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरे साथ ऑलरेडी कोई है। हाय सूरज। हाय, यू लुकिंग गॉर्जियस सोनी। थैंक यू। वैसे सोनी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये हैंडसम सा पार्टनर कहाँ से आया? अरे सुरभि, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट तुम दिनेश काका को जानती हो ना, जो पहले मेरे ड्राइवर थे? ओह, ये उनका बेटा है। एक्चुअली सूरज हर वक्त मेरे साथ रहता है, तो मैंने सोचा उसे प्रॉम नाइट में पार्टनर बना के ले आऊँ, ड्राइवर कम पार्टनर, यू नो। एंड यू नो ना कि हमारे क्लास के जो मजनू हैं वो कितने क्रीपी हैं, तो बस उन्हें दिखाने के लिए मैं इसे साथ ले आई। वेल, तुम आज लेट नाइट तक रुकोगी ना? या ऑफ कोर्स। सूरज जी, मैं क्या सोच रही थी, आज तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा रात में, तो तुम एक काम करो, तुम ये पैसे ले लो और ऑटो करके घर चले जाओ। वैसे भी ये टाइम पे तुम्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड आई नो कि तुम्हें देर रात तक जागने की आदत नहीं है, तो ये लो एंड आई ड्राइव माई सेल्फ बैक होम। अरे जाओ, बुद्ध बने क्यों खड़े हो? ओके मैम।
तुम? चाचा का बेटा सूरज। देखिए, आप जब कॉलेज चली जाती हैं तो मैं पूरे टाइम गाड़ी में ही बैठा रहता हूँ, तो खाली बैठे बैठे मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ, आपका भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। वाह, काफी स्मार्ट हैं आप। लेकिन एक शर्त पर, आप मुझे आप कहना बंद कीजिए। मंजूर है, लेकिन फिर तुम्हें भी मुझे आप कहना बंद करना होगा। ओके? ओके। ये लो, तुम्हारा होमवर्क हो गया। थैंक यू सो मच सूरज, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। तुम सच में मेरे जीनी हो। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है आज क्या हुआ? प्रोफेसर ने सबके सामने मेरी तारीफ की एंड इनफैक्ट मेरा प्रोजेक्ट भी सबको दिखाया। अगर तुम नहीं होते ना तो ये सब नहीं हो पाता। ऑल क्रेडिट गोस टू यू। ये सब मेरी गलती है। मैं ही भूल गया था कि मैं एक ड्राइवर हूं, सिर्फ एक ड्राइवर। सोनी मैडम, उनकी कोई गलती नहीं, मैं ही अपनी औकात भूल गया था। कहां मैं और कहां वो, हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं। पर आज मैं अपने आप से एक वादा करता हूं कि ये जो 500 रुपए अपने मुझे दिए हैं ना, मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इतना बड़ा कि मैं आपके सामने भी खड़ा रहूंगा तो भी आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। ये मेरा अपने आप से वादा है। हेलो। हाँ सर। हाँ खन्ना, मुझे वेयर हाउस की लोकेशन दोबारा बताना। यहाँ राइट में एक चाय की दुकान है छोटी सी। चाय की दुकान पे पहुंच गए सर? सर वहां से एक लेफ्ट आएगा, उसके बाद सीधा जाना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो रोड की राइट साइड में आपको छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। बस अपनी कार वहीं पे पार्क कर दीजिएगा। वहां से कोई 10 मिनट का वॉक है, कच्ची सड़क है, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। मतलब मैं पास में ही हूँ? सर वो जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड है, एकदम सुनसान, दूर दूर तक कोई भी नहीं है वहां। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप अकेले वहां क्यों जा रहे हैं? वो जगह सेफ नहीं है। इन सब के लिए टाइम नहीं है खन्ना। डोंट वरी अबाउट मी। मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। मुझे अभी जल्दी पहुंचना है। सर एक बात और। हेलो हेलो। सब मेरी गलती है। मुझे पारू को इस तरह के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। और मैं वादा करता हूँ पारू, मैं तुम तक पहुंच कर ही रहूंगा। सूरज, सूरज तुम गए नहीं अभी तक? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर चले जाओ, इसीलिए तो पैसे दिए थे। यस मैम। वो क्या है ना कि रात काफ़ी हो गई थी तो मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता था। मैं ही आपको घर छोड़ूंगा। ओके चलो फिर, जल्दी, काफी लेट हो रहा है। यस मैम।
कब से ट्राई कर रही हूँ, आकाश का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? शालिनी, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या बात है? देखो ना माँ, कब से आकाश का फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अरे सो क्या होगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? आप समझ नहीं रहे हैं माँ, कल वो लोग आ रहे हैं ना, तो उससे पहले अगर मैं एक बार आकाश से बात कर लूंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। कौन आ रहा है कल? वो कुछ नहीं माँ, कुछ खास नहीं, ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। आप परेशान मत होइए, आप जाके सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। ये शालिनी जरूर मुझसे कुछ छुपा रही, क्या बात हो सकती है? सॉरी यार, आई नो तुमने मना किया था, बट आई थॉट भाई और तुम्हें मेरी जरूरत होगी। परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, पारो को भाई जरूर ढूंढ लाएंगे, ट्रस्ट मी। आकाश से बात हुई क्या? पारो का कुछ पता चला? यार तेज पे पहुंचने के बाद बहुत फोन ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। पारो का कुछ पता चला क्या? अरे आप दोनों उठ गए, मुझे लगा थक गए थे, आराम कर लेते ना। बेटा, जिसकी बेटी गायब हो चैन कैसे मिल सकता है? काकी है मेरा दोस्त नमन है, मुझे परेशान देखा तो मुंबई से मेरी हेल्प करने आ गया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, हम सब हैं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं मैं आकाश का भाई हूँ? अभी सिचुएशन ठीक नहीं है नमन, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है। नीरव पर कितना ट्रस्ट करते थे वो, शायद वही पारू को किडनैप करके भाग गया। और आकाश, उससे तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वजह से नफरत करते हैं, जो पारू को बचाने भी गया। अभी मैं उनको बताऊंगी ना नमन, तो कब कैसे क्या रिएक्ट करेंगे वो नहीं पता, फिर हम उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते। वो आकाश पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम पर कैसे करेंगे? बहुत भाग लिया तूने, चल चल चल। हाँ? तुझे मैंने बताया था ना, यहां से भागने का कोई फायदा नहीं। यहां से किसी भी रास्ते से भागोगे पकड़ी जाओगी। हाँ? तो क्यों बेकार अपनी जान देने में तुले हुए हो? मैं तुमको एक बात बता देता हूं, यहां तेजपुर से मीलों दूर कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। नीरव कहाँ है? बताता हूं तुझे। वरना जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगा। ये देखो, अपनी जान के बारे में नहीं तो कम से कम अपने देवता की जान के बारे में सोचो।
चुपचाप शादी कर ले, वरना दोनों बाप बेटी को एक ही जगह दफना दूंगा।